नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक यानी बूढ़े कौवे की कहानी में। कौवा ने बताया कि आखिरकार इंसान को भूखा रहना चाहिए, परंतु इन 5 लोगों से कभी भी खाना नहीं मांगना चाहिए। आखिर वो 5 लोग कौन से हैं, आज की कहानी में जानेंगे, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहें। अगर आप भूखे हैं परंतु उनसे मदद की उम्मीद मत कीजिए। अगर आप उनसे खाना मांग लेते हैं तो आप ऐसी जाल में फंस जाएंगे दोस्तों कि आपको अपना जान गंवाना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे 5 लोगों से ज़िंदगी में बच कर रहे। तो दोस्तों आखिर वो 5 लोग कौन हैं जिन्हें हमें बचकर रहना चाहिए, तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों कहानी में अंत तक बने रहे। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेशन देता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था दोस्तों। उस जंगल में यानी कहे तो बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ था दोस्तों। उसी पेड़ पर एक कौवा और कौवी की जोड़ी रहा करते थे। एक दिन की बात है, उस जंगल में काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आता है, जिससे दोस्तों कहे तो कौवा और कौवी पासी के गांव में खाना खाने के लिए जाते थे, वो नहीं जा पाए। यानी दोस्तों इतना तेज़ आंधी तूफान आया जिससे कि वो खाना नहीं खा पाए। तभी कौवी बोलती है कौवा से कि मुझे काफ़ी तेज़ से भूख लगा है। तभी कौवा कहता है कि तुम आराम से बैठो, क्या पता भगवान हमें कुछ खाने के लिए दे दे। यानी कहे तो दोस्तों दोनों खाना की तलाश में बैठे हुए थे। तभी यानी वो लोग आस लगाए हुए थे कि कोई भी जानवर आएगा या कोई इंसान आएगा जो कि हम लोगों को कुछ खाना दे देगा। तभी कौवी की नज़र एक सियार पर जाता है। यानी जो कि सियार काफ़ी चतुर होते हैं दोस्तों। सियार एक मांस का टुकड़ा यानी टांग कर मुंह में लेकर उधर ही आ रहा था। जैसे ही सियार को यानी कौवी देखती है कि वो मांस का टुकड़ा लिया है, कौवी काफ़ी खुश हो जाती है और सियार से बोलती है, हे सियार भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तभी सियार कहता है कि हे कौवी बहना, आपका मैं क्या मदद कर सकता हूँ। कौवी कहती है कि मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगा है और आज हम लोग सुबह से खाना नहीं खाए हैं। ये अगर मांस का टुकड़ा तुम मुझे दे देते तो मेरा पेट भर जाता और आप मेरी मदद ऐसे ही कर सकते हैं। तभी सियार मन में सोचने लगा कि ये मांस का टुकड़ा से मेरा ही पेट नहीं भरेगा और इसी में कौवी मांग रही है, क्या मैं इसको मांस का टुकड़ा दूं। उसके दिमाग में अलग ही बात चलने लगा। सियार सोचने लगा कि अगर मैं मांस का टुकड़ा दे देता हूं तो मैं क्या खाऊंगा। मैं इसे मांस का टुकड़ा का लालच देकर नीचे बुला लेता हूं, फिर जैसे ही मांस का टुकड़ा कौवी खाएगी इसको मारकर मैं खा जाऊंगा और मेरा पेट भी भर जाएगा और आज का दिन निकल जाएगा। इस तरह से सियार अपने मन में यानी कहे तो ख्याली पुलाव बनाने लगा दोस्तों। उसके बाद कौवा सब सियार का चाल समझ जाता है। तभी कौवा कहता है कि तुम इस सियार के जाल में मत आना और तुम नीचे मत जाना। तभी दोस्तों कौवी कहती है कि नहीं, मैं जाऊंगी सियार भाई के पास, वो मुझे मांस के टुकड़ा देंगे और खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूँगी। तभी कौवा कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, जो मीठे बोली बोलते हैं यानी सभी के मुंह पर, वैसे लोग अगर आपको अक्सर धोखा देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। समाज में ऐसे लोग बहुत होते हैं। ये सियार काफ़ी चतुर जानवर है, ये आपको धोखा दे सकता है, इसीलिए इसे आप सतर्क रह कर रहे, क्योंकि इसके लिए ये मांस पर्याप्त नहीं है, इसीलिए तुम्हें ये दे रहा है। जैसे ही तुम जाओगे खाने के लिए ये तुम्हें मारकर खा जाएगा और मांस का टुकड़ा भी खा जाएगा, इसका काम हो जाएगा। दोस्तों यह बात सुनते ही कौवी नहीं समझती है, फिर वो यानी कहे तो कौवा से झगड़ा करने लगती है। तभी कौवा कहता है कि तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, जो भी व्यक्ति यानी काफ़ी घुले मिले रहते हैं आपसे, यानी आपसे कोई मतलब है, जो कि इनसे हमारा तो कोई मेल नहीं है, परंतु कि ये मांस का टुकड़ा सोचो हमें क्यों दे रहे हैं, क्या इनका इसमें कोई फ़ायदा है। तभी कौवी बोलती है नहीं, तो अब सोचो कि ये आखिर क्यों दे रहे हैं। दोस्तों कौवी को समझ में नहीं आता है कौवा का बात। तभी कौवा कहता है कि मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, अगर इस कहानी को तुम सुन लोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मीठे मीठे लोगों से हमें कैसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मीठे मीठे बोली बोलकर ही लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। तभी कौवी कहती है ठीक है, आप छोटा सा कहानी उसे सुनाइए। तभी कौवा कहता है कि सुनो, एक हमारे जंगल के बगल में एक छोटा सा जंगल है, उसी जंगल में एक आम का वृक्ष था। उसी आम के वृक्ष पर एक बगुला और बगुली की जोड़ी रहा करते थे। हर एक साल वो लोग अंडा देते और उसी पेड़ के नीचे एक सर्प रहा करता था, जो कि यानी उनके अंडे को हमेशा खा जाता था। वो लोग काफ़ी अपने ज़िंदगी से उदास थे। वो लोग इतना भी मजबूत नहीं थे कि सर्प से मुकाबला कर पाए। वो लोग परेशान रहा करते थे, जब भी बगुली अंडा देता सर्प खा जाता। वो लोग ज़िंदगी से अपने उदास हो चुके थे और वो लोग उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे जगह जा भी नहीं सकते थे। तभी एक दिन की बात है, वहीं पर एक बाज आता है और आकर बाज बोलता है कि हे बगुले भाई, आप इतना उदास क्यों हो। तभी बगुला कहता है, अपना कहानी सुनाता है, कहता है जब भी मेरी बगुली अंडा देती है सर्प निकलता है और अंडे को खा जाता है, इसीलिए हम लोग
बहुत निराश हैं, यानी हमारे साथ ये घटना कई बार हो चुका है। दोस्तों उसके बाद बास कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। अगर तुम इस उपाय को करते हो तो तुम अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाओगे और ये सर्प से तुम्हारी पीछा छूट जाएगी। तभी बगुला कहता है कि क्या उपाय है। बास कहता है कि तुम तो नदी में जाकर मछली पकड़ सकते हो। बगुला कहता है कि मैं तो मछली पकड़ लूँगा। तभी बास कहता है कि जाओ तुम मछली बहुत सारा पकड़ कर लाओ और बगुले के बिल से लेकर, यानी एक नेवला रहता है उसके बिल तक मछली बिछा दो। दोस्तों वैसे ही बगुला करता है, मछली पकड़कर तालाब से लाता है और सर्प के बिल से लेकर, यानी कहे तो नेवले के बिल तक मछली बिछा देता है। जैसे ही नेवला बिल से निकलता है, बड़ी मछली देखता है, वो काफ़ी खुश हो जाता है और मछली का सेवन करता है और भगवान को धन्यवाद देता है। कहता है भगवान आज हम पर मेहरबान हैं और आज खाना हमारे घर के पास ही भिजवा दिए। जैसे ही आगे बढ़ता है फिर मछली मिलती है, उसे भी खाता है। यानी कहे तो दोस्तों क्रमबद्ध तरीके से मछली रखा गया था, वो खाते हुए आगे बढ़ते जाता है और सर्प के बिल तक पहुंच जाता है। वहां पर एक अंतिम मछली खाता है। तभी वो निर्णय निकालने लगता है कि आखिर मछली ये सब कहाँ से आई या कोई जाल बिछाया है। वहीं पर वेट करने लगता है। कुछ देर के बाद सर्प भी निकलता है। सर्प और नेवले के बीच में काफ़ी घमासान लड़ाई होती है। दोस्तों कुछ देर के बाद कहे तो नेवला सर्प को मार देता है। यह सब देखकर बगुला और बगुली काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहे तो नेवलों को उसी गाछ पर से धन्यवाद देने लगते हैं। तभी नेवला कहता है कि तुम लोग मुझे गाछ पर से ही धन्यवाद दोगे क्योंकि मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन को मार दिया है। तभी दोस्तों बगुली कहती है कि नहीं, हम लोग नीचे आकर धन्यवाद देंगे। दोस्तों उसके बाद बगुली नहीं आती है, बगुला आता है धन्यवाद देने के लिए नीचे। जैसे ही बगुला आता है नेवला उस बगुले को भी मारकर खा जाता है और दोस्तों खाकर वहाँ से चला जाता है। तभी यह सब बगुली देख रही थी, वो काफ़ी उदास होकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता है कि मैंने एक दुश्मन से पीछा छुड़ाने की कोशिश की और दूसरा मेरा दुश्मन आया और पीछा भी छुड़ाया और मेरे पति को भी मारकर खा गया। यानी वो बगुली अब उदास रहने लगी, वो जंगल छोड़कर वहाँ से चली गई। दोस्तों उसके बाद कौवा अपनी कवि से कहता है कि तुमने देखा इसका अंजाम क्या हुआ। तभी कवि कहती है कि मुझको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तभी कौवा कहता है कि 5 ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। जो कि पहला है, जो कि मीठी मीठी बातें करते हैं, उनसे आप दूरी बनाकर रखिए क्योंकि वो कब आप पर आघात कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखिए, इनसे दोस्ती तो कतई ना बनाएं। और दूसरी, अनजान व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप उनको नहीं जानते हैं और आपको वो नहीं जानते हैं, फिर भी आपसे वो दोस्ती करने के लिए इसी वक्त क्यों मंजूर है। इसलिए उनसे दूरी जितना बनाना हो आप बना कर रहिएगा, आप अपने ज़िंदगी में बेहतर रहिएगा। दोस्तों तीसरा, यानी कौवा कहता है कभी भी घमंडी व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहिए क्योंकि वो घमंड में चूर होकर आपको कभी भी मार सकता है। और घमंडी व्यक्ति मतलबी होते हैं, वो किसी का काम से मतलब नहीं रखते हैं। अपने काम निकल जाने के बाद वो आपको नहीं चिन्हेंगे और अपना बदला ले लेंगे। चौथा, यानी नशेरी, जो कि नशा में रहता है हमेशा। नशेरी व्यक्ति किसी को नहीं चिन्हता है, ना भला बुरा ना उचित, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या गलत है क्या सही है। वो आपको कभी भी मार कर खा जाएगा, अपने हित के लिए वो काम करेगा। इसीलिए नशेरी व्यक्ति से कभी भी दोस्ती ना करें। और पांचवा है, यानी अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति के पास अभी कभी ना जाएं क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। वो आपको अपना शिकार ही समझेगा, जैसे ही मौका मिलेगा आपको मारकर खा जाएगा। ठीक उसी प्रकार सियार है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, इसे सिर्फ खाना की तलाश है, ये आपको भी मारकर खाएगा और हमें भी खाएगा। इसलिए हम लोग इसके पास ना जाएं तो बहुत बेहतर होगा। दोस्तों यह बात सुनते ही कवि समझ जाती है कि कौवा सही बात कर रहा है और वो लोग नहीं जाते हैं और उनका जान बच जाता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि कभी कभी इंसान भी लालच में आ जाता है और किसी के झांसे में फंस जाता है और ज़िंदगी भर उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहता है। इसलिए दोस्तों ऐसे लालच और झांसे से आप भी बचकर रहिए। ये कहानी हमें प्रेरणा और यही स्रोत देती है। जो भी व्यक्ति आपसे अनजान है और मीठी मीठी बातें करने लगे तो समझिए कुछ न दाल में काला है, वहाँ पर सतर्क और अलर्ट रहिए। चलिए कहानी यही संदेश देती है। हर किसी के साथ दोस्तों यह समस्या उत्पन्न नहीं होता है, परंतु हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे दोस्त घटना के पहले अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो घटना हो जाने के बाद आप सतर्क रहकर कुछ नहीं कीजिएगा। चलिए कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। पुनः आप लोग से मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।